नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल परीक्षा 24/7 पे। दोस्तों, मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं। तो आपकी आने वाली परीक्षाएं कौन कौन सी हैं, जैसे कि अब दिल्ली पुलिस का एग्जाम आपका बहुत ही नज़दीक आ चुका है। 27 नवंबर की उसकी डेट निर्धारित है। जितना वो उसी डेट पर होगा यह भी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आपको तैयारी तो अभी से करनी पड़ेगी। और रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के आपके जो एग्जाम है वो 15 दिसंबर से चालू हो जाएंगे। तो दोस्तों आइए क्लास शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। आईआईटी मद्रास और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के सहयोग से इंडियन बैंक द्वारा क्या पहल की गई है। तो इसमें पूछा गया है कि आईआईटी मद्रास और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं, तो टीसीएस और आईआईटी मद्रास द्वारा जो सहयोग के इंडियन बैंक द्वारा क्या पहल की गई। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिनमें से आपको एक सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर जल्दी से बताइए, यदि आपको पता है, नहीं पता है तो मैं आपको बता दूंगा। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए, कौन कौन से हैं। पहला है आईएनडी स्प्रिंग बोर्ड, दूसरा है मैक्स वेरिस्टेपेन, दूसरा है, तीसरा है बाल्टी टेलीपोर्टर और चौथा है डेनियल रिकार्डो। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर है, मैं आपको बताऊं, इसका सही आंसर है इंडिया स्प्रिंग बोर्ड। कौन सा? इंडिया स्प्रिंग बोर्ड। किसके द्वारा पहल शुरू की गई है? आईआईटी मद्रास और टीसीएस टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज, किन के, इन दोनों के सहयोग के द्वारा ये पहल शुरू की जा रही है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपके लिए है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसमें पूछा है कौन सा देश एक वर्ष के भीतर ही, किसमें, एक वर्ष के भीतर ही आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन में शामिल हो जाएगा। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन में शामिल हो जाएगा। वह कौन सा देश है जो एक वर्ष में, मात्र एक वर्ष में ही शामिल हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है भारत, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है बांग्लादेश, चौथा जो ऑप्शन है ब्राजील। तो दोस्तों यदि आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से बता दीजिए। यदि इसका आंसर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसका आंसर बताएं। इसका जो आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है ब्राजील। क्या है इसका आंसर? ब्राजील। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि वह कौन सा देश है जो एक वर्ष में ही आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन में शामिल हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ब्राजील। ब्राजील मात्र एक वर्ष में ही इसमें शामिल हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि यूरोप के 3 सीज इनिशिएटिव शिखर सम्मेलन का आयोजन कब हुआ। कहाँ के? यूरोप के। हम किस में रहते? एशिया में। क्वेश्चन किस चीज का है? यूरोप का। तो इसमें क्या पूछा गया है? यूरोप के 3 सीज इनिशिएटिव शिखर सम्मेलन का आयोजन कब हुआ। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए। पहला है 22 अक्टूबर 2020, 19 अक्टूबर 2020, 15 सितंबर 2020, 18 अक्टूबर 2020। यदि दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो जल्दी से बताइए, नहीं तो फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊं। इसका आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है 19 अक्टूबर 2020। कौन, क्या है इसका आंसर? 19 अक्टूबर 2020। किस क्वेश्चन क्या है? यूरोप के 3 सीज इनिशिएटिव शिखर सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 19 अक्टूबर 2020 को। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है कि किस राज्य का सबसे अच्छा एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक है। क्या है? एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक है। ये किस चीज के बारे में? एनीमिया के बारे में। तो इसमें आपको 4 राज्य दिए हुए हैं, जिसमें से आपको एक सही आंसर बताना है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये आपकी नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों इसमें जो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए, पहला है केरल, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा पंजाब, चौथा ऑप्शन इसमें आपको दे रखा हरियाणा। तो इसमें जो आपको आंसर बताना है, इसका जो आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है हरियाणा। वह कौन सा राज्य है? हरियाणा, जहां अच्छा एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक है। कौन सा है? हरियाणा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है कि पहली सबसे बड़ी वैश्विक ऑनलाइन L2G प्रदर्शनी का आयोजन होगा। मतलब विश्व की जो, मतलब पहली सबसे बड़ी वैश्विक ऑनलाइन L2G का जो आयोजन होगा वो कब से लेके कब तक का होगा। इसमें डेट निर्धारित की गई है, वो डेट आपको बतानी है कि वो कब से कब तक के लिए निर्धारित की गई है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, इसका जो आयोजन होगा, इसका आयोजन होगा 29 अक्टूबर से 7 नवंबर 2020 तक। कब तक होगा? 29 अक्टूबर 2 से 7 नवंबर 2020 तक। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा ये क्वेश्चन
मास्क को लेकर के आप लोग जानते हैं मास्क आजकल मार्केट में मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि आजकल कोरोना टाइम चल रहा है। कोरोना की वजह से ही मास्क लगाना सभी के लिए अनिवार्य है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसको लगाएंगे तो हम अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि देश का पहला राज्य जिसने मास्क की कीमतें निश्चित की हैं या फिर निर्धारित की हैं, वह भारत का कौन सा राज्य है जिसने मास्क की कीमत निर्धारित की हुई है कि इसे इतने मूल्य पर ही बेचा जाएगा, इससे कम या इससे अधिक पे नहीं बेचा जाएगा। क्योंकि आपको पता है एक टाइम ऐसा आया था कि भारत के अंदर मास्क मिलने बंद हो गए, तो जिन लोगों के पास मास्क थे, जिन्होंने बेचा था, उनको काफ़ी ज़्यादा कीमतों पे बेचा था। 5 रुपये के मास्क को 10 रुपये में बेच रहे थे वो। तो इसलिए महाराष्ट्र ने यह तय किया है कि कौन सा राज्य है वो महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। देश का पहला राज्य जिसने मास्क कीमतें निर्धारित की है वह कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें पूछा गया है कि मेक इन उड़ीसा सम्मेलन 2020 के लिए समझौता किया है। मेक इन उड़ीसा क्या है? मेक इन उड़ीसा। मोदी जी ने क्या अनाउंस किया था? मेक इन इंडिया। ये क्या है? मेक इन उड़ीसा। तो ये एक राज्य के लिए है, मेक इन इंडिया पूरे भारत के लिए था। तो इसमें पूछा गया है कि सम्मेलन 2020 के लिए समझौता क्या, किस चीज़ के लिए समझौता किया गया है? तो इसमें आपको दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के द्वारा, भारतीय आयकर विभाग के द्वारा, भारतीय वाणिज्य एवं महासंघ के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा के द्वारा। तो इसमें जो है मेक इन इंडिया उड़ीसा सम्मेलन 2020 के लिए जो निर्धारित किया गया है, इसमें है दोस्तों पहला आंसर। कौन सा है? पहला आंसर भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। कौन सा? उद्योग महासंघ के द्वारा यह क्या किया गया है? समझौता किया गया है। तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है, इन्हें आप ध्यान से सुनिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन, दिनकर योजना का नाम बदलकर किसान सर्वोदय योजना किस राज्य ने किया है? अभी मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि मोदी जी ने 3 योजनाएं चालू की थी जिनमें किसान सर्वोदय योजना भी थी। तो वह किस राज्य में शुरू की गई है, ये इसमें पूछा गया है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब। तो दोस्तों मैं आपको पता होगा कि यह किस राज्य में है? यह है गुजरात में। कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात में। किसान सर्वोदय योजना किसने किया है? गुजरात ने। पहले इस योजना का क्या नाम था? इस योजना का नाम था दिनकर योजना। अब इस योजना का क्या नाम है? किसान सर्वोदय योजना। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन है नासा का। नासा का ओरिसिक्स रेक्स वेनू नामक अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक उतारा गया है। तो ये इसमें पूछा गया है कि उनका जो यान है वह किस ग्रह पर उतारा गया है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं पता है तो मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह या क्षुद्र ग्रह। तो इसमें जो आंसर है दोस्तों, इसका जो आंसर है क्या है? क्वेश्चन में पूछा गया ओसिरिस रेक्स वेनू नामक अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक उतारा गया। कहाँ उतारा गया है? वो क्षुद्र ग्रह पे। कहाँ पर उतारा गया है? क्षुद्र ग्रह पे। तो ये इस क्वेश्चन को आप क्या मतलब कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ओसिरिस रेक्स वेनू नामक अंतरिक्ष यान नासा द्वारा कहाँ पर उतारा गया था? ये उतारा गया है क्षुद्र ग्रह पे। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट ये हर साल जारी की जाती है। 2020 में पूछा गया है कि इसमें प्रथम स्थान किसे प्राप्त किया गया है। तो इसमें आपको दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिनमें से प्रथम स्थान जिस देश को प्राप्त हुआ है आपको आंसर बताना। पहला है बेलारूस, दूसरा है भारत, तीसरा ऑप्शन चीन है, चौथा है बांग्लादेश। तो दोस्तों इसका जो आंसर है, इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर है दोस्तों बेलारूस। क्या है इसका आंसर? बेलारूस। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में जो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है वो बेलारूस को प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऐसे ही क्लास में लाता रहूँगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।